सो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उन सबका फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। कौन कौन से ऑर्गेनल्स जो होते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, सबसे पहले होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेट्रस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये 4 क्या है ऑर्गेनल्स जो किस में इंक्लूड होते हैं, जो आते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेट्रस, लाइसोसोम, वैक्यूल। ये सबका फंक्शन क्या होता है, ये चारों का फंक्शन होता है कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, चारों का फंक्शन क्या होता है, सबका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड, मतलब आपस में कैसे काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, उसीलिए उसको हम लोग बोल सकते हैं सबका फंक्शन कैसा होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, ये सबका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, और ये सब सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सब क्या है, सब के सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया आप समझो कि नॉन कोऑर्डिनेटेड, जिनका फंक्शन नॉन कोऑर्डिनेटेड है उनका नाम क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और प्रेक्सियोम्स। ठीक है, ये सब ये तीनों का फंक्शन क्या नहीं होता, ये तीनों का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। ठीक है, प्रोक्सीजोम को बोलते हैं क्या है, मैक्रो बॉडीज। ठीक है, क्या है, मैक्रो बॉडीज है ये है मैक्रो बॉडीज। ये तीनों का फंक्शन क्या नहीं होता भाई, ये तीनों का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। ठीक है, ये तीनों का फंक्शन क्या नहीं होता, ये तीनों का फंक्शन क्या नहीं होता, ये तीनों का फंक्शन नॉट कोऑर्डिनेटेड, इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। क्लियर है, तो इनका जो फंक्शन है ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। तो आपको समझना है कि किसका किसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, वही लोग क्या होते हैं, वही लोग इंक्लूड होते हैं किसमें, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में वही लोग इंक्लूड होते हैं। कौन कौन है देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेट्रस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये चारों किसमें आते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सीजोम्स जिसको बोलते हैं मैक्रोबॉडीज, इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, अब मैं आपको मतलब एक बेसिक आइडिया आपको मैं समझा रहा हूँ कि देखो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या फॉर्म बनेगा, इससे बनता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को रिलीज करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स के फॉर्म में। बात समझना आप कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फॉर्म करेगा, ये बनाएगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन को रिलीज करता है वेसिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, फिर वेसिकल्स कहाँ जाएगा, वो जाएगा गोल्जी एपेट्रस के पास। गोल्जी एपेट्रस क्या करता है, उस वेसिकल्स का मॉडिफिकेशन, और पैकेजिंग। ठीक है, 2 काम है किसका, गोल्जी एपेट्रस का पहला काम कि उसका मॉडिफिकेशन करेगा। ठीक है, वेसिकल्स का मॉडिफिकेशन और उसका पैकेजिंग करेगा। ठीक है, फिर पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग के टाइम, ठीक है, पैकेजिंग के टाइम में क्या फॉर्म होता है, जब गोल्जी एपेट्रस प्रोटीन को मतलब वेसिकल्स को पैकेजिंग करता है उसी टाइम फॉर्म होता है क्या, लाइसोसोम। उसी टाइम क्या होता है, लाइसोसोम। फिर एक क्या, फिर फॉर्म और क्या फॉर्म होता है, और फॉर्म होता है वैक्यूल। 2 चीज फॉर्म होता है पैकेजिंग ऑफ। ठीक है, जब पैकेजिंग होता है, ठीक है, किसका, प्रोटीन का, तब क्या फॉर्म होता है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल फॉर्म होते हैं। ठीक, तो इस आपको मतलब सुन के आप समझ आ गया होगा कि क्यों बोलते हैं, क्यों मतलब ये चारों का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलता है कि इनका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड। इसीलिए किस में आता है, ये आते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक, अब 1 बाय 1 करके सबको बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सबसे पहले देखते हो, अब स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, नेटवर्क ऑफ, ठीक है, आप समझो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेटवर्क किसका, नेटवर्क ऑफ टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेटवर्क ऑफ टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेटवर्क ऑफ टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं क्या, नेटवर्क ऑफ टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
जो स्कैटर्ड होता है कहाँ पर, जो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेटवर्क ऑफ टेनी ट्यूबुलर, ठीक है। कैसा होता है स्ट्रक्चर के, टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को होते हैं जो कहाँ पर स्कैटर्ड होते हैं, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आप समझो, इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा आपको, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक, ये तो है न्यूक्लियस, आप ध्यान से समझना कि ये तो है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक। ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसके राउंड, ठीक, इसके सरफेस में क्या होता है, न्यूक्लियस के सरफेस, आउटर सरफेस पर होता है क्या प्रेजेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसा होता है देखो, टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा प्रेजेंट, ठीक। इसका राउंड कैसा होगा, टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा प्रेजेंट, ठीक है। सो इसका राउंड कैसा होगा देखो, आपको एक टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो इसका राउंड कैसा होगा, ये प्रेजेंट टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। किसका राउंड, न्यूक्लियस के राउंड, ठीक है। तो ये बन गया आपका टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक, जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ईआर। ईआर मतलब वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। ईआर मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कैसा है, जो है नेटवर्क, किसका नेटवर्क है, टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये ईआर है। तो आप समझो कि जो ईआर है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं ईआर, वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक। एक जो है ये 2 टाइप के होता है, कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एक होता है क्या, रफ, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ, ठीक। जो रफ होता है, ठीक है, रफ मतलब आपको समझ आ रहा होगा, रफ मतलब जिसके सरफेस पे, ठीक है, जिसके सरफेस पर क्या होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर क्या होंगे, इसके सरफेस में राइबोसोम होंगे प्रेजेंट, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में क्या होंगे, इसके सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोलेंगे क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके सरफेस में राइबोसोम एब्सेंट है, ठीक है, राइबोसोम एब्सेंट है, तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जिसके सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट है उसको बोलेंगे क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके सरफेस में राइबोसोम एब्सेंट है उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, तो इसके स्ट्रक्चर में अगर देखो कि क्या है, ये जो राइबोसोम है, इसके सरफेस पर अगर राइबोसोम है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगर इसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सरफेस पर अगर राइबोसोम है तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है। अब देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, एक किसका सिंथेसिस करता है, ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका सिंथेसिस करता है, ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन का। और जो एंडो, ठीक है, जो स्मूथ, जो क्या है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है किसका, स्मूथ, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंथेसिस करता है लिपिड का, ठीक है। ये क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है किसका, लिपिड का, ठीक। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है किसका, लिपिड का, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। रफ क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा प्रोटीन, और स्मूथ सिंथेसिस करेगा लिपिड का। क्लियर। अब देखो जो इसके पास, ठीक है, जो स्मूथ के पास क्या होता है, स्मूथ के पास एक एनिमल, मतलब एनिमल में क्या होता है, लिपिड लाइक एस्ट्रोइडल हार्मोन होते हैं, ठीक है। एनिमल में क्या होता है, एनिमल में लिपिड लाइक एस्ट्रोइडल हार्मोन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एनिमल में क्या होता है, एनिमल में लिपिड लाइक एस्ट्रोइडल हार्मोन होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो एनिमल में क्या होता है, लिपिड लाइक एस्ट्रोइडल हार्मोन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। किसमें होते हैं, वो होते हैं एनिमल में। क्लियर है। अब देखो जो इसका, ठीक है, जो इसका इंट्रासोलर स्पेस है, ठीक, इसका जो क्या इंटरसोलर स्पेस है,
ये 2 टाइप्स में डिवाइड है। इसका जो इंटरसोलर स्पेस है, ठीक है, इंटरसोलर स्पेस, ठीक है, आप समझो कि जो इंटरसोलर स्पेस है, जो क्या है, इंट्रासोलर स्पेस, ठीक है, जो इंट्रासोलर स्पेस है ये 2 टाइप में डिवाइड है। कौन कौन से है भाई? एक को बोलते हैं क्या, ल्यूमिनल, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है, एक होता है ल्यूमिनल और दूसरे को बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक। तो इसका जो आप समझो कि जो इंटरसोलर स्पेस है ये 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक को बोलते हैं ल्यूमिनल और एक को बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। आप कहाँ पे देखो, इसको, इस स्पेस को बोलेंगे ल्यूमिनल, ठीक है, इस पार्ट को बोलेंगे ल्यूमिनल और इस पार्ट को बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। सो इस पार्ट को बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो आपको समझ आ गया कि जो इंटरसोलर स्पेस है ये 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक है ल्यूमिनल और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्लियर है? तो ये हो गया आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर किसका, हम लोग डिस्कस किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या किसका पढ़ चुके हैं हम लोग? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कहाँ बनता है भाई? प्रोटीन बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक। और इससे रिलीज होता है, ठीक, इससे किस फॉर्म में रिलीज होगा? इससे वेसिकल्स, ठीक, इससे क्या होगा? वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक। इससे क्या होगा? इससे वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक। इससे क्या होता है? वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज होता है। समझ आ गया आपको? तो बात करेंगे अब नेक्स्ट गोल्जी एपेट्रस। तो इसको नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट देखेंगे गोल्जी एपेट्रस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे गोल्जी एपेट्रस। जो गोल्जी एपेट्रस है उसको आप ध्यान से समझना कि आखिर में गोल्जी एपेट्रस अब आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आपको ध्यान समझना है आखिर में अब होगा कैसे। अब आप देखो, अब बात करेंगे गोल्जी एपेट्रस। गोल्जी एपेट्रस, ठीक है, जो कैसा होता है स्ट्रक्चर का, गोल्जी एपेट्रस का स्ट्रक्चर आप समझो, आप ये होता है रेटिकुलर स्ट्रक्चर। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? रेटिकुलर स्ट्रक्चर का, ठीक है, डेंसली स्टैंड, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। तो डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर का होता है क्या? गोल्जी एपेट्रस, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको कैसे दिखेगा? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे लगभग होता है, ठीक है, जो आपको ऐसे दिखता है, डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? गोल्जी एपेट्रस का। किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई? ये स्ट्रक्चर है गोल्जी एपेट्रस का, ठीक। किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये गोल्जी एपेट्रस का स्ट्रक्चर है। अब देखो बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग की कि आखिर में कैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर का फंक्शन होता है उसको देखेंगे, ठीक है। गोल्जी एपेट्रस रेटिकुलर स्ट्रक्चर का होता है, इतना समझ गए। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस फेस को बोलेंगे जहां से वेसिकल जो है, जो कहाँ बना है वेसिकल? वेसिकल बना है ईआर में, ठीक है, ईआर में बना है वेसिकल्स, वो एंटर करेगा, ठीक, वो एंटर करेगा, उस फेस को बोलते हैं क्या? जहां से वेसिकल एंटर करेगा गोल्जी एपेट्रस में, उस फेस को बोलते हैं सीस फेस। क्या बोलते हैं उसको? सीस फेस बोलेंगे, ठीक है, सीस फेस, या इसको बोलेंगे क्या? कॉन्वेक्स फेस। सीस फेस बोल सकते हैं या कॉन्वेक्स फेस, या इसको बोल सकते हो आप फॉर्मिंग फेस। इसका 3 नाम है, तीनों नाम आप याद रखना। जहां से क्या होगा समझो, जहां से, ठीक है, जहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, वेसिकल्स एंटर करेगा, कहाँ? गोल्जी एपेट्रस में वेसिकल्स एंटर करेगा, उस फेस को बोलेंगे क्या? सीस फेस या कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस। सीस, कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस, ठीक है। उस फेस को तीन नाम है, कौन कौन सा? सीस, कॉन्वेक्स एंड फॉर्मिंग फेस, ठीक है। और जहां से, ठीक है, प्रॉपर मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग होने के बाद, ठीक है, वेसिकल्स जो है रिलीज होगा, ठीक है, जहां से प्रॉपर पैकिंग एंड होने के बाद जो रिलीज होगा, ठीक है, उस फेस को बोलते हैं क्या? ट्रांसफेस। ट्रांसफेस, या इसको बोलते हैं मैच्योर फेस, या इसको बोलते हैं क्या? कनकेव फेस, ठीक। इसका भी 3 नाम है, ट्रांसफेस, मैच्योर फेस, कनकेव फेस, ठीक है।
जहां से मतलब प्रॉपर मैच्योर हो गया, वेसिकल का प्रॉपर मॉडिफिकेशन हो गया है, ठीक है। वेसिकल का प्रॉपर मॉडिफिकेशन पैकेजिंग होने के बाद रिलीज होगा, उस फेस को बोलेंगे ट्रांस फेस, मैच्योर फेस या कनकेव फेस, ठीक है। ट्रांस फेस, मैच्योर फेस या कनकेव फेस उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जहां से मैच्योर होकर क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। जहां से प्रॉपर मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या होगा, जो ये रिलीज होगा, ठीक। तो ये था आपका प्रॉपर कि कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर का कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर रेटिकुलर स्ट्रक्चर का होता है। अब बात करेंगे इसका फंक्शन। इसका फंक्शन आखिर में होता कैसे, ठीक। इसका फंक्शन गोल्जी पैट्रस का फंक्शन होता कैसे, समझो इसका फंक्शन। पहला फंक्शन है पैकेजिंग, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है इसका, पैकेजिंग। पहला फंक्शन क्या है, पैकेजिंग। सेकेंड फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। ये क्या फॉर्म करता है, एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या है, अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी कि जो एक्रोजोम है, एक्रोजोम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो उसमें होता है स्पर्म, ठीक। स्पर्म के स्ट्रक्चर में, ठीक है, आपने अपने स्पर्म का देखो, यहाँ पर स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। एक केस का स्ट्रक्चर स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्रेजेंट एक्रोजोम, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्रेजेंट एक्रोजोम, ठीक है। एक्रोजोम का फंक्शन क्या है, एक्रोजोम क्या करता है, इसके पास एंजाइम होता है क्या, एक्रोजोम स्पर्म लाइसिन, ठीक है, जो ओवम के लेयर को पेनिट्रेट करता है, ठीक। एक्रोजोम क्या है, इसके एंजाइम है जो क्या करता है, ओवम के लेयर को पेनिट्रेट करता है, ठीक है। क्या करता है, ओवम के लेयर को पेनिट्रेट करता है। क्लियर हो गया, समझ गए बात को। तो इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा इसका, पैकेजिंग, किसका पैकेजिंग, मटेरियल का। सेकंड फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, और ये मतलब ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट टू इंटरसेलुलर टारगेट, ठीक है। और क्या करता है ये, ट्रांसपोर्ट टू इंटरसेलुलर, ठीक है, इंटरसेलुलर टारगेट में, ठीक, इंटरसेलुलर टारगेट में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और आउटसाइड दिस साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म में आउटसाइड में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। जरूरत पड़ने पर ये क्या करता है, आउटसाइड मतलब आउटसाइड दी साइटोप्लाज्म में ये क्या करता है, आउटसाइड दी साइटोप्लाज्म में ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर हो गया आपको। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, समझ। सबसे पहले फंक्शन पैकेजिंग, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, ट्रांसपोर्ट टू इंट्रासेलुलर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टू इंट्रासेलुलर टारगेट, ठीक, क्या इंट्रासेलुलर मतलब इंट्रासेलुलर टारगेट पर क्या होता है, इसको ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट टू इंट्रासेलुलर टारगेट, इंट्रासेलुलर टारगेट। इसका मेन फंक्शन क्या आप समझना, इसका मेन फंक्शन जो है, ठीक है, गोल्जी पैट्रस का ये मेन साइट किस लिए है, मेन साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये मेन साइट किस लिए है, गोल्जी पैट्रस मेन साइट, ठीक। इसका मेन साइट समझो आप, इसका मेन साइट, ठीक है, मेन साइट इसको बोल सकते हो आप इंपॉर्टेंट साइट। मेन मतलब क्या भाई, इंपॉर्टेंट ही, इंपॉर्टेंट को ही तो बोलते हैं मेन है ये बोल के, ठीक है। तो मेन साइट किस लिए है, मेन साइट है फॉर ग्लूकोप्रोटीन, ठीक। फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन, मेन साइट फॉर फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन भाई, ग्लूकोप्रोटीन और ग्लूकोलिपिड, ठीक है। तो ये मेन साइट किस लिए है, मेन साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोप्रोटीन एंड ग्लूकोलिपिड। ग्लूको का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूको का मतलब क्या है भाई, ग्लूको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन, या ग्लूकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, ठीक है। ग्लूकोप्रोटीन का मतलब क्या है, ग्लूकोप्रोटीन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, और ग्लूकोलिपिड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को बोलेंगे ग्लूकोप्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड को बोलेंगे ग्लूकोलिपिड। क्लियर है? तो ये था आपका फंक्शन किसका, गोल्जी एपेट्रस का फंक्शन। आपको मतलब सिंपली आपको समझो कि गोल्जी एपेट्रस का फंक्शन क्या है, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग मटेरियल का, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, ट्रांसपोर्ट टू इंट्रासेलुलर टारगेट, और मेन साइट है किस लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोप्रोटीन एंड ग्लूकोलिपिड। बस इतना ही आपको समझना है किसमें, गोल्जी एपेट्रस में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लाइसोसोम, कि ये लाइसोसोम होता क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं भाई कि ये लाइसोसोम होता क्या है। ठीक है, लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आपको बोल सकते हो कि वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आपको कैसे देखिएगा, वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर का होता है। क्या वेसिकुलर स्ट्रक्चर का होता है लाइसोसोम। ठीक है, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, वेसिकुलर स्ट्रक्चर का होता है लाइसोसोम। ठीक, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, जो कैसा होता है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर का होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कब होता है, वाइल पैकेजिंग, जब पैकेजिंग होता है ठीक मटेरियल का, किसमें, गोल्जी एपेट्रस में। गोल्जी एपेट्रस में जब पैकेजिंग होता है मटेरियल का, तभी होता है फॉर्मेशन किसका, लाइसोसोम का। ठीक है, पैकेजिंग जब क्या होता है, गोल्जी एपेट्रस में जब पैकेजिंग होता है मटेरियल का, तभी होता है फॉर्मेशन किसका, लाइसोसोम का एंड वैक्यूल का। दोनों का फॉर्मेशन कब होता है, वाइल पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, किसमें, गोल्जी एपेट्रस में, जब फॉर्म होता है क्या, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, इसके पास क्या होता है समझो, इसके पास रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसके पास क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, उसीलिए क्या करता है, ये डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, डाइजेशन ऑफ किसका करता है भाई, प्रोटीन का, ठीक है, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड का। कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, ये डाइजेशन करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड का, इस सब को क्या करता है, ये डाइजेशन करता है। ठीक है, तो इस लाइसोसोम के पास मतलब लाइसोसोम वेसिकुलर स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, जो किसमें रिच होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम में। डाइजेशन किसका करता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इस कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, देखो इसके पास होता है लिपेस, एंजाइम का लिपेस, कार्बोहाइड्रेस, ठीक है, प्रोटीएस। ठीक, 3 टाइप के क्या होते हैं इसके पास, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। कौन कौन सा, लाइपेस, कार्बोहाइड्रेस, ठीक है, और प्रोटीएस। ये एक्टिवेट कब होते हैं, ये एक्टिव होते हैं कब, एच एसिडिक पीएच। ठीक है, तो एक्टिव कब होता है, ये एक्टिव एट एसिडिक पीएच। जब एसिडिक पीएच होगा तभी क्या होंगे, ये एसिड मतलब ये एक्टिवेट होंगे। ठीक है, तो एक्टिव कब होंगे ये, जब एसिडिक पीएच होगा तभी क्या होंगे, एक्टिव होंगे। ठीक है, जब एसिडिक पीएच होगा तभी क्या होंगे, ये एक्टिव होंगे। ठीक है, जब एसिडिक पीएच होगा तभी ये एक्टिव होंगे। कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, किसमें रिच होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम में। लाइपेस, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीएस एंजाइम है, जो किसका डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का एंड न्यूक्लिक एसिड का। तो ये था आपका प्रोपर लाइसोसोम। ठीक, अब बात करेंगे नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं वैक्यूल। तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है उसको बारे में बात करेंगे। ठीक, कैसे होता है उसको देखेंगे। अब वैक्यूल सिंपल सा मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर का। ठीक है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होता है वैक्यूल। क्लियर हो गया आपको। तो वैक्यूल का सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्पेरिकल।
तो सिंपल स्ट्रक्चर का होता है वैक्यूल जिसको बोलते हैं क्या, स्पेरिकल। ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होता है वैक्यूल, ठीक, और बाउंडेड, ठीक, और किससे बॉन्ड होता है, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। और सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होता है जो बाउंडेड होता है, किससे बाउंडेड होता है, बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं क्या, टोनोप्लास्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं भाई टोनोप्लास्ट। किससे बॉन्डेड होता है, बाय टोनोप्लास्ट, ठीक, स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होता है और किससे बॉन्डेड होता है, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक। ये किसी भी मटेरियल को अलाउ करता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। इससे क्या होता है, इससे कोई भी मटेरियल आपस में मतलब ट्रांसपोर्ट हो, किससे होगा, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। इसको एटीपी का रिक्वायरमेंट है, जब इसको आप एटीपी दोगे तभी किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कब करेगा, जब इसको आप एटीपी इसमें खर्च करोगे तभी क्या करेगा, किसी भी आयंस को ट्रांसपोर्ट करेगा, किसी भी टाइप के आयंस को ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन, टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो वैक्यूल के पास क्या होता है भाई, वैक्यूल कंसिस्ट करता है क्या, वाटर सेफ, इसके पास क्या होता है, वाटर सेफ होता है, ठीक, और क्या होता है इसके पास, एस्केरेटरी प्रोडक्ट, ठीक है, इसके पास वाटर सेफ, एस्केरेटरी प्रोडक्ट एंड, और क्या होता है, एंड अदर, ठीक है, अदर नॉन यूजफुल मटेरियल, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, देखो इसके जो वैक्यूल इसके कंसिस्ट करता है क्या, इसके पास वाटर सेफ, एस्केरेटिव प्रोडक्ट और नॉट यूजफुल मटेरियल, इसके पास नॉट यूजफुल मटेरियल भी कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो वाटर सेफ, एस्केरेटिव प्रोडक्ट एंड नॉन यूजफुल मटेरियल होता है, ठीक है। जो प्लांट होता है, प्लांट में 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। वैक्यूल क्या करता है, प्लांट में 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। प्लांट में जो वैक्यूल है क्या करता है, 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। प्लांट में जो वैक्यूल क्या करता है, 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं, टू टाइप के वैक्यूल होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक वैक्यूल को बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक, एक वैक्यूल को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें होता है, ये होता है एमोइबा में, ठीक, ये किसमें होता है, ये होता है एमोइबा में, ठीक है। जो इसका फंक्शन क्या है, फॉर ओस्मो रेगुलेशन एंड सिक्रीशन, इसका फंक्शन क्या है, फॉर ओस्मो रेगुलेशन, ठीक, और किस लिए है, एंड सिक्रीशन। ओस्मो रेगुलेशन एंड सिक्रीशन के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है। ओस्मो रेगुलेशन एंड सिक्रीशन के लिए क्या होता है भाई, इसके लिए होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और एक वैक्यूल होता है जिसको बोलते हैं क्या, फूड वैक्यूल, ठीक। एक होता है फूड वैक्यूल, जो सिंपल नाम से समझ रहे हो आप, किसमें क्या, किसका स्टोरेज होगा, इसमें मतलब फूड का स्टोरेज होगा, ठीक है। फूड वैक्यूल है तो इसमें क्या होगा, इसमें फूड का स्टोरेज होगा, किसमें होता है, ये प्रोटिस्ट में, ठीक है। किसमें होता है, ये होता है प्रोटिस्ट में, ठीक, ये किसमें होता है, प्रोटिस्ट में होता है। तो आपको समझना है कि वैक्यूल जो होता है कैसा होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, बाउंडेड होता है, किससे बाउंडेड, बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। टोनोप्लास्ट इसका मतलब क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है वाटर सेफ, एस्केरेटरी प्रोडक्ट, नॉट यूजफुल मटेरियल। प्लांट 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। टू टाइप के वैक्यूल होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसे कि अमीबा, और जो किसके लिए काम में होता है, यूज होता है फॉर ओस्मो रेगुलेशन एंड सिक्रीशन, और एक होता है फूड वैक्यूल, किसमें होता है, प्रोटिस्ट में, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंड मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी ऑर्गेनेल्स इंक्लूड होंगे, सबका फंक्शन, ठीक है, क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड होगा, सब मिलजुल के आपस में काम करेंगे, ठीक। तो ये था आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।